अगर आप सब पॉलिटेक्निक का तैयारी करते हैं तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है और पूछता है। पहला क्वेश्चन आ रहा है, गौर से देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है एक एक चिकने क्षैतिज तल के आयताकार गुटका गुटका रस्सी की सहायता से 5 मीटर दूर पर खींचा जा रहा है। रस्सी क्षैतिज में 30 डिग्री का कोण बना बना रही है। यदि 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो गुटके की कितना कार्य होगा। दूरी दिया है, बल F बराबर 10 न्यूटन, दूरी S बराबर 10 न्यूटन, S बराबर 5 मीटर और क्षैतिज थीटा बराबर 30 डिग्री। क्षैतिज में पूछा है तो FS cos थीटा होता है, ऊर्ध्वाधर में FS sin थीटा। तो FS cos थीटा, एक सेकेंड, FS cos थीटा, तो F का मान 10 गुना S का मान 5 गुना cos 30 डिग्री का मान cos 30 डिग्री का मान 1/√3/2 होता है, √3/2। तो 2 से ये 2 के 5 बार में 5 दूना 10, 5 25 √3, 25√3। क्वेश्चन कहता है एक चिकने क्षैतिज तल पर एक आयताकार गुटका रस्सी की सहायता से 5 मीटर दूर तक खींचा जा रहा है। रस्सी क्षैतिज में 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि 30 न्यूटन का बल लगाया जाए तो गुटके का कितना कार्य होगा। 25√3 जूल, 500 जूल, 250 जूल और 25 जूल। तब 25√3 जूल। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। कैसे किए, FS cos थीटा, FS cos थीटा, FS cos थीटा, ये फार्मूला होता है। क्षैतिज में FS cos थीटा, क्षैतिज में FS cos थीटा, ऊर्ध्वाधर में FS sin थीटा। तो F बल दिया है 10 न्यूटन और S दूरी 5 मीटर और थीटा 30 डिग्री। तो ये मान पुट किए तो 25√3। अगला क्वेश्चन कहता है एक खगोलीय दूरबीन में नेत्रिका 5 सेंटीमीटर तथा अभिदृश्यक 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है। जब दूर की किसी वस्तु को अंतिम बीम अनंत पर बनता है तो दोनों लेंसों की मध्य की दूरी होगा 80 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का था एक खगोलीय दूरबीन में नेत्रिका 5 सेंटीमीटर एवं अभिदृश्यक 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है। जब एक दूरबीन किसी वस्तु को अंतिम बीम अनंत पर बनता हो तो दोनों लेंसों की मध्य की दूरी होगी अभिदृश्यक F नोट बराबर 80, F नोट बराबर 80, F नोट बराबर 80। नेत्रिका FE बराबर 5। तो ये दोनों का योग FE प्लस F नोट प्लस FE बराबर F नोट का मान 80 प्लस F नोट 5 बराबर 85, 80 5 85। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या, डी। क्वेश्चन कहता है एक खगोलीय दूरबीन की नेत्रिका 5 सेंटीमीटर एवं अभिदृश्यक 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है। जब दूर किसी वस्तु की अंतिम बीम अनंत पर बनता हो तो दोनों लेंसों की मध्य की फोकस दूरी 80 प्लस 5 85 सेंटीमीटर पर बनेगा। अगला क्वेश्चन फोकस दूरी F के एक उभयतल लेंस के मुख्य अक्ष लंबवत काटकर दो समतल उत्तल लेंस बनाते हैं तो प्रत्येक भाग का फोकस दूरी होगा। क्वेश्चन कहता है फोकस दूरी F के उभयतल
उभयतल लेंस को उसके मुख्य अक्ष के लंबवत काट कर दो समतल उत्तल लेंस बनाते हैं तो प्रत्येक भाग का फोकस दूरी होगी f/2 f/4। तो f बराबर होगा 2f। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या सी होगा। फोकस दूरी के उभयत तल प्रत्येक दो समतल लेंस को तो प्रत्येक भाग 2f होगा। प्रत्येक भाग कितना होगा 2f। अगला क्वेश्चन, यदि एक तुला में केवल एक दोष है, दोनों पहरों पर भाग असमान है, तो उस पिंड का वास्तविक भार जो एक पल्ले में 10 किलोग्राम है के भार तथा दूसरे पल्ले में 12 किलोग्राम के भार तो संतुलित हो जाए होगा 11 किग्रा √120 kg √122 kg उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है यदि किसी तुला में एक केवल एक दोष है कि दोनों पहरों का भार असमान है, तो उस पिंड का वास्तविक भार जो पल्ले में 10 किलोग्राम के भार को तथा दूसरे पल्ले 12 किलोग्राम के भार को संतुलित करता है बट्टा 2। तो 10×2 22/2 बराबर 11। कितना 11 kg। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। अगला क्वेश्चन, एक मोटर कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ब्रेक लगते हैं तो वो कार 50 मीटर की दूरी तय करके रुक जाती है, तो कार का मंदन क्या होगा। 1.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन कहता है एक मोटर कार को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। 18 दूना 36, 5 दूना 10, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। और ब्रेक लगते ही दूरी 50 मीटर, चाल और दूरी 50 मीटर। तो कार द्वारा मंदन क्या होगा। कार द्वारा मंदन पूछा है, तो v बराबर 0। v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर 0। ये यस दूरी s u 10 मीटर पर सेकेंड, u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, u वस्तु दूरी 10 मीटर पर सेकेंड और v 0 और s दूरी 50 मीटर। u मोटर कार की चाल u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। तो फार्मूला होता है v² बराबर u² प्लस 2as। तो v का मान 0, तो u का मान 10 का स्क्वायर प्लस 2 गुना एक एक्सीलरेशन निकालना है गुना s 50। तो 100 प्लस 50 दूना 100 a। तो a बराबर हो जाएगा -x बराबर -100। तो a बराबर -1 मतलब मंदन, माइनस लगेगा तो मंदन आ गया कितना 1। मंदन कितना 1। मंदन कहाँ है इसीलिए माइनस नहीं होगा 1 पॉइंट। इसको 0 भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या है ए। क्वेश्चन कहता है एक मोटर कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो ब्रेक लगते ही तो कार का 50 मीटर दूरी तय करके रुक जाते हैं, तो कार द्वारा मंदन क्या होगा।
चलता है तो u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर को प्रति घंटा में, तो v बराबर 0। रुक जाता है तो v बराबर 0, तो s बराबर 50 मीटर दिया है, 50 मीटर दूरी 50 मीटर s, तो s बराबर 50 मीटर, v बराबर 0, u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, तो a बराबर निकाल लिए, a बराबर कितना 1.0 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, किसी स्थान पर नमन कोण का मान 45 डिग्री और एच का मान 0.35 स्थित है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा 3.5√3, 45√2, 0.35√2, 0.35/√2। क्वेश्चन कहता है एक सेकेंड, क्वेश्चन कहता है किसी स्थान पर नमन कोण 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री, एच बराबर 0.235, एच बराबर 0.35, तो ओस्टेड है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कुल तीव्रता होगा, तीव्रता बराबर एच साइन थीटा होता है, एच साइन थीटा, तीव्रता बराबर एच साइन थीटा, एच का मान 0.35 गुना साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, तो इसे लिख सकते हैं 0.35/√2। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या डी, तीव्रता एच साइन थीटा। किसी स्थान पर नमन कोण 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री और एच का मान 0.35, 0 कितना 35 ओस्टेड है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की कुल तीव्रता, तीव्रता बराबर एच साइन थीटा, एच साइन थीटा, एच साइन थीटा, साइन 45 डिग्री का मान, साइन थीटा के जगह पर 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, 1/√2, 1/√2 पुट किए तो 0.35/√2। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय ध्रुवों का नमन कोण का मान होगा, चुंबकीय ध्रुवों का नमन कोण, चुंबकीय ध्रुवों का नमन कोण 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री। चुंबकीय ध्रुवों का नमन कोण 90 डिग्री का होता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या सी। अगला क्वेश्चन, पत्थर का एक टुकड़ा पानी में गिरता है, इससे पानी में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज, यदि तरंगदैर्घ्य 0.5 मीटर, तो कंपन का वेग होगा 20 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड और 100 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन कहता है पत्थर के टुकड़ा पानी में गिरता है, पत्थर के टुकड़ा पानी में गिरता है, तो इससे पानी में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग की आवृत्ति n बराबर 40 हर्ट्ज, अच्छा, तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, तो वेग v बराबर होता है n लैम्डा, v बराबर n लैम्डा, तो n का मान 40 गुना 0.5, पॉइंट उड़ेगा तो नीचे में 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है, तो 10, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 4 गुना 5, 4 पंचे 20, 20 मीटर पर सेकेंड, 4 पंचे 20 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन कहता है पत्थर का एक टुकड़ा पानी में गिरता है, पत्थर का एक टुकड़ा पानी में गिरता है, तो उसमें उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग की आवृत्ति n बराबर 40 हर्ट्ज, n बराबर 40 हर्ट्ज, तरंगदैर्घ्य तरंगदैर्घ्य लैम्डा 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, तो कंपन करने का वेग v बराबर होता है n लैम्डा, v बराबर n लैम्डा, तो 40 गुने 0.5 को पॉइंट उड़ाए तो 10, 0 से 0 कैंसिल, 4 पंचे 20, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पानी के अंदर चलती मछली 2 मीटर की गहराई में दिखाई देती हैं, यदि पानी का अपवर्तनांक 4/3, तो मछली का वास्तविक स्थिति है
3/8, 8/3, 2/3, 3/2 मीटर। क्वेश्चन कहता है पानी के अंदर चलती मछली 2 मीटर की गहराई में दिखाई देती हैं। यदि पानी के अपवर्तनांक 4/3 तो मछली का वास्तविक स्थिति चलती है 2 मीटर गहराई गुने 4/अपवर्तनांक 4/3, ये गुना कर देंगे 4 दूना 8/3 और आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, 8/3 मीटर। कहता है पानी के अंदर चलती मछली 2 गुना गहराई दिखाई देते हैं तो पानी का अपवर्तनांक 4/3 गुना किए तो 8/3। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक समांगी प्रत्यास्थ ठोस के लिए स्वतंत्र प्रत्यास्थ स्थिरांकों की कुल संख्या होगा 4, 2, 3, 9, 90, 3, 90। क्वेश्चन कहता है एक समांगी प्रत्यास्थ ठोस के लिए स्वतंत्र प्रत्यास्थ स्थिरांकों की कुल संख्या, स्थिरांकों की कुल संख्या 3 होते हैं। कितना होते हैं? 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक बंदर एक खंभे पर 27 मीटर पर सेकंड के वेग से चढ़ रहा है और एक कुत्ता 36 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से खंभे की ओर दौड़ता है तो कुत्ते और बंदर के बीच सापेक्षिक वेग होगा 9 मीटर पर सेकंड, 45 मीटर पर सेकंड, 63 मीटर पर सेकंड, 36 मीटर पर सेकंड। कहता है बंदर खंभे पर चढ़ता है तो म्यू अपवर्तनांक होता है तो बंदर मंकी 27 मीटर पर सेकंड के वेग से चढ़ता है और म्यू डॉग कुत्ता 36 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चढ़ता है। तो कहता है खंभे की ओर दौड़ता है तो कुत्ता एवं बंदर के बीच सापेक्ष, कुत्ता एवं बंदर, कुत्ता म्यू डी कुत्ता बंदर के सापेक्ष एम म्यू डी एम। तो इसको फॉर्मूला होता है म्यू डी जो कहेगा उसके माइनस म्यू एम मंकी। क्वेश्चन का है कुत्ते एवं बंदर के बीच के सापेक्ष, कुत्ता माइनस बंदर, कुत्ता माइनस जो कहेगा वो प्लस में दूसरा माइनस में, जो कहे वो प्लस में दूसरा माइनस में, जो कहे वो प्लस में दूसरा माइनस में, सापेक्ष के माइनस में। तो 36 डॉग का दिया है 36, म्यू डी 36 माइनस म्यू एम मंकी 27 बराबर 9। ये फॉर्मूला 11th में पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर ए 9 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन कहता है एक बंदर एक खंभे पर से 27 डिग्री मीटर पर सेकेंड के वेग से चढ़ रहा है और एक कुत्ता 36 मीटर पर सेकेंड के वेग से खंभे की ओर दौड़ता है तो कुत्ता एवं बंदर के बीच का सापेक्ष, कुत्ता बंदर के बीच के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बढ़ेगा वो माइनस में और जो कहेगा वो प्लस में। 36 माइनस 27 9। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक आश्व सामर्थ्य का मोटर 1 सेकेंड में कितना कार्य करता है? यह मोटर 1 लीटर पानी को 1 सेकेंड में कितना ऊंचा उठा देगा? 746 जूल, 76.1 मीटर और 98 जूल 9.8 मीटर और 980 जूल 98 मीटर और 74.6 जूल 7.61 मीटर। तो क्वेश्चन कहता है एक आश्व शक्ति 746 होता है, 746 वाट या जूल। तो ऑप्शन नंबर ए 746 और 76.1। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए 746 जूल 76.1 मीटर। अगला क्वेश्चन,
यदि एक विद्युत प्रेस 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर धारा लेता है तो उसे 5 घंटे तक चालू रखने में कितने विद्युत खर्च होगा? 2 यूनिट, 22 यूनिट, 20.2 यूनिट और 2.2 यूनिट। प्रेस 220 वोल्ट 2 एम्पीयर की धारा लेता है तो उसमें पाँच घंटे चलता है। 220 वोल्ट गुना 2 एम्पीयर गुना 5 घंटा बट्टा 1000, कितना? 1000 करना है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 10 दूना 20 और 5, 11 दूना 22, 5 दूना 2, 11/5, 11/5 को 5 दूना 10.2, 2.2 यूनिट। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। क्वेश्चन कहता है एक विद्युत प्रेस 220 वोल्ट 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित करते हैं, 5 घंटे चालू रखने पर कितने विद्युत यूनिट खर्च होगा? 2.2 यूनिट खर्च होगा। अगला क्वेश्चन, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु गतिज ऊर्जा 25 जूल, इसका संवेग क्या होगा? 12.5 kg मीटर पर सेकेंड, 25 kg मीटर पर सेकेंड, 10 किलोमीटर kg मीटर पर सेकेंड, 50 kg मीटर पर सेकेंड। गतिज ऊर्जा होता है हाफ, गतिज ऊर्जा बराबर किनेटिक एनर्जी के ई, किनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। किनेटिक एनर्जी 25 बराबर 1/2 गुना 2, एम द्रव्यमान 2 kg दिया है, 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम गुना वी स्क्वायर। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो वी स्क्वायर बराबर 25, वी स्क्वायर बराबर 25, तो वी बराबर 5, तो फार्मूला होता है पी बराबर क्या? संवेग पूछा है, पी बराबर एम वी, पी बराबर एम वी। तो एम दिया है कितना? 2 गुना वी का मान 5 बराबर 10 केजी मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन कहता है एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 2 हो तो उपयोगी लेंस की क्षमता होगी 4 डायप्टर, 6 डायप्टर, 8 डायप्टर, 2 डायप्टर। लेंस की क्षमता कितना है? 2 है। लेंस की क्षमता बराबर 2, तो एम बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी बाई एफ, 1 प्लस डी बाई एफ, तो 1 प्लस डी का मान 2 डायप्टर बट्टा एफ सॉरी गलत हो गया, थोड़ा मिस्टेक। एफ क्षमता एम क्षमता, तो एम बराबर 2, 1 प्लस डायप्टर 25 डायप्टर का होता है एफ पर बटा एफ, तो 2 बराबर एफ प्लस 25 बटा एफ, 2 एफ बराबर एफ प्लस 25, तो एफ बराबर एफ को इस साइड लाएंगे तो माइनस एफ, 2 एफ में से एफ गया, तो एफ बराबर 25, तो 1 बाय एफ बराबर 1/25 गुना 100, 25 गुना 100, 25 चौके 100, 4 डायप्टर, 25 चौके 100, तो 4 डायप्टर, 4 कटा 4 डायप्टर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। यदि एक सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता 2 हो तो उपयुक्त लेंस की क्षमता होगी 4 डायप्टर। ऑप्शन नंबर ए 4 डायप्टर। एम बराबर 1 प्लस डी बाई एफ, डी का जगह पर 25 और 4 आ गया। ऑप्शन नंबर डी ए। अगला क्वेश्चन,
फोकस दूरी f के उपयोत्तल लेंस की मुख्य अक्ष के लंबवत काटते हैं तो उत्तल लेंस के प्रत्येक भाग का फोकस दूरी होगा 2f कितना 2f। एक लड़का लिफ्ट के अंदर रखी कमानीदार तुला को खड़ा हुआ देखता है। जब लिफ्ट के स्थिर तुला पाठ्यन 50 kg का, यदि लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड के त्वरण से और उठ रही है तो तुला का पाठ्यांक होगा 50 किग्रा, 75 किग्रा, 0, 25 किग्रा। तो भार बराबर होता है, भार बराबर ma द्रव्यमान गुना त्वरण प्लस द्रव्यमान गुना g कितना गुरुत्वाकर्षण। तो m द्रव्यमान 50 गुना द्रव्यमान 50 गुना 5 प्लस 50 गुना 10, जी का मान 10, m द्रव्यमान 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन 5 मीटर। तो 50 पंचे 5 25 250 और प्लस 50 धन को 500 तो 750 तो 750 आया। 750 पाठ्यांक बराबर 750 बट्टा 10 जी 10, 0 से 0 कैंसिल, 75 kg होगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या बी, ऑप्शन नंबर बी। कहता है एक लड़का लिफ्ट के अंदर रखा कमानीदार के तुल को खड़ा रखते हैं। जब लिफ्ट इस को पाठ्यांक 50 kg से, यदि लिफ्ट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर और उठ रहा है तो तुला का पाठ्यांक होगा 75 किग्रा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में इससे आगे देखेंगे। जय हिंद।